हेलो दोस्तों, ये वीडियो नंबर जो है 16वां है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बर्ग फ्लक्स क्या होता है और जस्ट इसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है बोर्ड के विषय से। बर्ग फ्लक्स क्या होता है, इसके बाद आपका गॉस थ्योरम आएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है होगा, थ्योरी होगी। जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन जरूर ही बोर्ड में आते हैं। तो इन प्रश्नों को जो है आप बड़ी बारीकी से और अध्ययन करिएगा। देखिए बर्ग फ्लक्स होता क्या है। सपोज कीजिए ये आपका कोई मान लीजिए क्षेत्र हो, कोई क्षेत्रफल हो, कोई पिंड हो और वो क्या है, एक समान मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये ई जो बता रहा है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता रहा है। तो मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या हो, ई स्थित हो, रखा गया हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस समय क्या होगा, इस पृष्ठ से जो निकलने वाला जो होगा वैद्युत फ्लक्स होगा, वह वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस पृष्ठ से के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उसके क्षेत्रफल कैपिटल ए के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, किसी क्लोज पृष्ठ मतलब एक तरह से पूरा ढका हुआ हो, कहीं से भी ये ओपन ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बंद कमरे में क्या होती है, एक मोमबत्ती रख दी जाती है तो उसका प्रकाश चारों तरफ क्या होता है, फैलता है, उससे फ्लक्स निकलता है। ठीक यही जो है टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत जो फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा घिरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लीजिए ये आपका पृष्ठ है और इसका जो अल्प क्षेत्रफल क्या है, डीए है। तो इस अल्प क्षेत्रफल डीए से जो निकलने वाला क्या होगा, फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, डी फाई। तो यहाँ लिख देंगे अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो जब हम क्षेत्रफल कम लेंगे तो जाहिर बात है फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो जो फ्लक्स को होगा वो क्या होगा, डी फाई होगा। और डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट क्या आपका डीए। यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। तो हम जानते हैं ए डॉट डी बराबर ए बी कॉस थीटा। उसी प्रकार हम ई डॉट डीए क्या कह सकते हैं, ए डीए कॉस थीटा। फिर मान लीजिए अल्प पृष्ठ है, क्योंकि हमें इस पूरे पृष्ठ से निकालना है कि इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल जो फ्लक्स होगा वो इंटरवल क्या होगा, डी फाई बराबर इंटरवल, इसमें इंटरवल पढ़ेंगे ई डी ए कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा चेंज होगा नहीं, ई कॉस थीटा बाहर कर लेते हैं यहाँ से, ई कॉस थीटा इंटरवल डीए। चूंकि डीए क्या है, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, तो मान लीजिए पूरा भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। तो इंटरवल डीए बराबर ए, तो यहाँ ए आ जाएगा, ई कॉस थीटा ए, इसको ले सकते हैं फाई ई बराबर ई कॉस थीटा। अब यहाँ ई क्यों लिखा गया, ई से इलेक्ट्रिक और फाई से फ्लक्स, इसलिए क्या हुआ, इसका नाम इलेक्ट्रिक क्या हुआ, फ्लक्स हुआ। फाई ई बराबर क्या हुआ, ई कॉस थीटा। अगर सपोज के ये केस 1 यहाँ कर देते हैं दोस्तों, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो हमारा पिंड है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो होगा क्षेत्रफल उन दोनों डायरेक्शन सेम है, एक है, अर्थात थीटा 0 अभी है तो उसी पे 0 है। तो उस केस में क्या होगा, फाई ई बराबर ई कॉस 0, कॉस 0 1 होती है दोस्तों। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। सपोज करिए वैद्युत क्षेत्र इधर हो और आपका पिंड ऐसे रखा हो, तो उस केस में क्या होगा, थीटा बराबर 90 रखेंगे, फाई ई बराबर 90 डिग्री, 90 का मान 0, इसलिए फ्लक्स भी क्या होगा 0। कोई फ्लक्स दोस्तों वहां से नहीं निकलने वाला है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम आपको पढ़ाएंगे गॉस थ्योरम। थैंक यू। तो दोस्तों गॉस थ्योरम क्या होती है, आइए गॉस थ्योरम पे चलते हैं। तो गॉस थ्योरम में क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात मान लीजिए अगर ये पृष्ठ है
और एक समान वैद्युत क्षेत्र में निकला हुआ है, तो यहाँ जो निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज का 1 क्या होगा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आइए अब इसके निगमन अर्थात फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए इसके डेरिवेशन निगमन के बाद चलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये गोला है, गोली पृष्ठ है जिसका केंद्र O है। इसके सेंटर में मैंने क्या रख दिया प्लस क्यू आपको चार्ज रख दिया है और इसकी त्रिज्या क्या है R है। अब इस पृष्ठ का अल्प क्षेत्रफल dA ले लेते हैं और dA इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इस पे जो हम लोग अभी लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश खींचते हैं और dA है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता है वैद्युत तीव्रता यहाँ E है, दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। अर्थात जी डायरेक्शन में क्या है आपका E है, उसी डायरेक्शन में क्या है dA, अर्थात दोनों एक दिशा में क्या है कार्यरत हैं। तो इस समय क्या होगा प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु क्या होगा P पर क्या निकालने हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु P पर यहाँ क्या हो जाएगा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होगा R स्क्वायर होगा। तो हम निकालते हैं इस अल्प क्षेत्रफल के कारण यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, अर्थात कितना आउटपुट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। तो छोटा क्षेत्रफल है, जाहिर बात है छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। तो अल्प प्लस डी फाई क्या होगा वेक्टर ई डॉट क्या होगा डीए, ये डीए कॉस थीटा, चूंकि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और अल्प क्षेत्रफल क्या आपका डीए, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 वैल्यू क्या होती है 1। तो चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ई आपको क्या हो जाएगा डीए। तो अब संपूर्ण मान लीजिए ऐसे पूरा क्षेत्रफल छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से फ्लक्स के कारण निकालेंगे तो क्या होगा फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डीए। अब ई बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल डीए कर लेते हैं। तो चूंकि ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रल डीए का वैल्यू क्या होगा आपको ए और ए क्या होगा संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई यहाँ कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या है गॉस थ्योरम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है थ्योरी है। अब इस थ्योरी पे आधारित एक आपका मैं बनाऊंगा कि मान लीजिए कोई एक क्षण हो और क्षण की लंबाई के कारण कितना होगा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। यह अगली बार जो है पिछली बार बोर्ड परीक्षा 2019 में आया था वेक्टर E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। ये हम आपको क्या करेंगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।